हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो हम देखेंगे यहाँ पर क्लास 10th सोशल साइंस का 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ये मेरा जो वीडियो है पार्ट 22 हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये वीडियो वैसे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो यहाँ पर जे 10वां बोर्ड 2026 का तैयारी कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान का। यहाँ पर जो बात हम करें तो 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, और जे 10वां बोर्ड का जो मॉडल पेपर यहाँ पर जो 26 के लिए जारी हुआ है उसमें हम देख सकते हैं कि 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान से रहेंगे। तो हम सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, अगर पूरा आप वीडियो मेरा देख लेते हैं, ठीक है, तो आप 30 में 30 आराम से ले आओगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। हम इस तरह का वीडियो जो है फाइनल एग्जाम तक देते रहेंगे। ठीक है, ओके। और चैनल पर नहीं हो अभी तक, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो। ठीक है, ओके। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं और पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, इसमें 20 क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के 20 क्वेश्चन लिए हैं, 10 क्वेश्चन इतिहास से और 10 क्वेश्चन भूगोल से लिए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में किस नई तकनीक की शुरुआत ने महिलाओं को क्रोधित कर दिया था। ठीक है, अब देखिए, महिलाएं जो थी वो काम करती थी, ठीक है, उसे रोजगार मिला था। लेकिन जैसे ही मशीन आया, शिपनिंग जेनी मशीन आया ही, तो महिलाओं को रोजगार मिला था वो बंद हो गया। महिलाओं काम मशीन कर रहे हैं वहां पर। ठीक है, ओके। तो इंग्लैंड में किस नई तकनीक की शुरुआत ने महिलाओं को क्रोधित कर दिया, वो शिपनिंग जेनी मशीन था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1917 में कलकत्ता में पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी। कलकत्ता में पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी, 1917 का बात हो रहा है। तो ये था सेठ हुकुम चंद था। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। शिपनिंग जेनी क्या थी? तो यह एक मशीन थी, याद रखना। ठीक है, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से भारत के पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह थे। यहाँ पर तो दो यहाँ बात हो जाएगा, एक सूरत हो जाएगा और मछलीपट्टनम जो है यहाँ पर देख लो। भारत के पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह थे तो सूरत और मछलीपट्टनम। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस्टिस कौन थे? तो ये बुनकरों का एक समुदाय था। ठीक है, कोस्टिस, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1874 में पहली कताई और बुनाई मिल खुली थी? तो सही आंसर हो जाएगा मद्रास। ठीक है, सही आंसर मद्रास हो जाएगा। किस स्थान पर 1874 में पहली कताई और बुनाई मिल खुली थी? मद्रास में। बी ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट, यूरोपीय देशों में किस देश के कपड़ों की अत्यधिक मांग थी? तो भारत के। किनका? भारत के कपड़े का अधिक मांग था यूरोपीय देशों में यहाँ पर। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पर, सभी जो 20 क्वेश्चन दे रहे हैं, ये VVI क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन है जो वायरल क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर, और हम चैप्टर वाइज तो कंप्लीट कर ही रहे हैं, और मैराथन एक वीडियो लाएंगे जिसमें 500-600 एक रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ओके। चलिए, तो यहाँ क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और गुणवत्ता की जांच करने के लिए किन्हें नियुक्त किया? ये था गुमास्ता, याद रखना। क्या कौन था? गुमास्ता। ये क्या करते थे? बुनकरों पर निगरानी रखता था, माल इकट्ठा करता था और गुणवत्ता की जांच करता था। ठीक है, गुमास्ता, याद रखना। नेक्स्ट, किस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करखे चलाने और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में मदद मिली? तो ये मशीन था फलाई शटल। कौन? फलाई शटल था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, इंग्लैंड का कौन सा नगर फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ? फिनिशिंग सेंटर के रूप में बात यहाँ पर कह रहा है, तो लंदन हो जाएगा, लंदन। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, न्यू कॉमन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का किसने सुधार किया था?
तो ये किया था जेम्स वाट। ठीक है, इस मशीन का सुधार किया था जेम्स वाट किया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे। न्यू कॉमन बनाया था, ठीक है, भाप के इंजन को, तो इसमें सुधार किया था जेम्स वाट ने। न्यू। आगे, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो चूना पत्थर से बनता है यहाँ पर सीमेंट बनता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। सीमेंट का कच्चा माल यहाँ पर हो गया चूना पत्थर हो गया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो बॉक्साइट से बनता है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम का कच्चा अगर बात करें एल्यूमिनियम का यहाँ पर, तो एल्यूमिनियम जो बनता है वो बॉक्साइट से बनता है। तो बॉक्साइट कच्चा माल हो गया यहाँ पर एल्यूमिनियम का। ठीक है, एल्यूमिनियम का हो गया, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? तो ये हो जाएगा यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, डी ऑप्शन सही होंगे यहाँ पर। दूरभाष है, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी। आगे, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? ए हो गया यहाँ पर सेल। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, ए से आई एल सेल। ठीक है, यही जो है जो एजेंसी है वो सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट, लौह इस्पात उद्योग को कहा जाता है, इसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। बहुत आसान है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है ये। लौह इस्पात उद्योग को कहा जाता है आधारभूत उद्योग कहा जाता है। हल्का उद्योग, मध्यम उद्योग नहीं, कृषि आधारित उद्योग नहीं होगा यहाँ पर। पटसन उद्योग के हुगली नदी पर केंद्रित होने का क्या कारण है? वहाँ पर क्यों है? ठीक है, पटसन उद्योग ज़्यादा हुगली नदी पर केंद्रित होने का क्या कारण है? तो कच्चा माल मिल जाता है, सस्ता जल परिवहन वहाँ पर है, बाजार की सुविधा है, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे, खनिज धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाले उद्योग कहलाते हैं। यहाँ पर खनिज का प्रयोग जैसे खनिज आधारित उद्योग हो जाएगा। यहाँ पर खनिज धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाले उद्योग कहलाते हैं खनिज आधारित उद्योग। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को कहते हैं। तो ये हो जाएगा विनिर्माण हो जाएगा। ठीक, कच्चे माल को क्या किया, जैसे मान लो यहाँ पर उदाहरण लेते हैं, ठीक है, जैसे गन्ना था, ठीक है, तो वो फिर मिल में गया, वहाँ चीनी बन गया। तो यहाँ पर जो चीनी बन रहा है यहाँ पर विनिर्माण हो रहा है यहाँ पर। तो कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को कहते हैं विनिर्माण कहते हैं। ठीक है, द्वितीय क्रियक होता है इसमें, द्वितीय क्रिया इसमें होता है, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया। तो विनिर्माण जो है ना वो द्वितीय क्रियक में आता है ये। ठीक है, द्वितीय क्रिया में। ठीक है, आगे, भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में है? बहुत आसान सवाल है। ठीक है, भिलाई इस्पात कारखाना जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट कर लिए। पार्ट ए जो मेरा था वीडियो 22 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और लाइक कीजिए। ठीक है, ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।